उत्तर प्रदेश के बरेली में पीलीभीत बाईपास पर 15 करोड़ के जिस प्लॉट पर कब्जे के लिए सड़क पर करीब 2 घंटे तक हुई गैंगवार से शहर थर्रा गया था। गोलीबारी और आगजनी से दहशत फैलाने वाली उस गैंगवार के तार राजनीति से भी जुड़ रहे हैं। अब तक बरेली के एक पूर्व विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल पर ही इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। अब उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति पप्पू गिरधारी का नाम भी इसमें उछला है। इतना ही नहीं, और अब राजस्थान के कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने भी इस मामले में दिलचस्पी दिखाई है। राजस्थान के कृषि राज्य मंत्री ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर प्लॉट पर अपराधियों के दम पर कब्जा करने की कोशिश के मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल गैंगवार की घटना में एक पक्ष और सामने आया है जिसका नाम शुभ अजमेरा है। ये शुभ अजमेरा मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। राज्य मंत्री ने अपने पत्र में कहा कि शुभ उनके विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ के शिवाजी नगर का रहने वाला है और बरेली में मार्बल का कारोबार करते हैं। जमीन कब्जाने के लिए स्थानीय अपराधियों और माफियाओं ने 22 जून की सुबह सुबह किराए पर लिए गोदाम में रखी शुभ की मार्बल की थप्पियों और स्लैब में तोड़फोड़ कर करीब 1.5 करोड़ का नुकसान किया था। राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री से इस मामले में प्रभावी एक्शन के साथ शुभ अजमेरा को सुरक्षा दिलाने और नुकसान की भरपाई कराने की मांग की है। राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि इस घटना पर अजमेर के फूल माली समाज में काफी गुस्सा है। शुभ अजमेरा विवादित प्लॉट पर टाइल्स और मार्बल का कारोबार कर रहे आदित्य उपाध्याय का पार्टनर बताया जा रहा है। सोमवार को उसने भी एडीजी और एसएसपी कार्यालय में शिकायत की है। इसमें उसने राजीव राणा, केपी यादव समेत कई लोगों को नामजद करते हुए उनके मार्बल गोदाम में तोड़फोड़ कर करीब 1.5 करोड़ के नुकसान का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। शुभ ने बताया कि उसके परिवार ने सारी जमा पूंजी के साथ 70 लाख रुपए उधार लेकर व्यापार शुरू किया था। 3 महीने पहले अपना मकान भी गिरवी रख दिया था, लेकिन इस घटना के बाद वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। अब बात करें भूमाफिया पर एक्शन की, तो बरेली में एक बार जब एंटी भूमाफिया अभियान की घोषणा की गई थी तो ऐसा लगा था कि अब जमीनों पर कब्जों का सिलसिला थम जाएगा। लेकिन अब हाल ये है कि एक तरफ थानों, अफसरों के दफ्तरों और एंटी भूमाफिया पोर्टल पर शिकायतों की भरमार है, दूसरी तरफ 2023 से इस अभियान के तहत एक भी कार्रवाई नहीं हुई है। जमीन कब्जाने की तमाम शिकायतें सत्ता से जुड़े लोगों के खिलाफ हुई हैं, लेकिन प्रशासन की भूमाफिया की लिस्ट में आज तक उनमें से किसी का नाम शामिल नहीं किया गया है। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के गठन के बाद बरेली में सिर्फ 15 लोगों को भूमाफिया घोषित किया गया था। हर साल सैकड़ों मामले सामने आने के बावजूद भी ये संख्या आश्चर्यजनक रूप से काफी कम तो है ही। इससे भी ज्यादा दिलचस्प ये है कि इसमें रमनदीप और अमनदीप समेत 8 नाम अलायंस बिल्डर्स के डायरेक्टरों के हैं और 2 नाम सुरेश प्रधान और परमवीर सिंह के। जहां फरीदपुर की कटरी में जमीन पर कब्जे की जंग में पीलीभीत बाईपास की तरह ही गोलीबारी हुई थी। इस गोलीबारी में 3 लोग मारे जाने के बाद यह मामला शासन तक गूंजा था। तब कई साल से बेपरवाह बने प्रशासन ने यह कार्रवाई की थी। एंटी भूमाफिया अभियान पर यह सुस्ती प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर रही है। संपूर्ण समाधान और थाना दिवसों में जमीन के मामलों में लगातार बढ़ती शिकायतें भी इन्हीं सवालों को और पुख्ता करती हैं। दरअसल ज्यादातर मामलों में कहीं न कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप शामिल होता है, जिसकी वजह से अफसर कार्रवाई करने से कन्नी काट लेते हैं। अब पीलीभीत बाईपास पर शहर को झकझोर कर रख देने वाली इस घटना के बाद अफसरों ने इस मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। उधर बरेली के एडीएम प्रशासन का कहना है कि जमीनों पर कब्जे की शिकायतों का नियमों के मुताबिक निस्तारण कराया जाता है। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स सरकारी जमीनों पर कब्जे के मामलों में कार्रवाई करती है। जिले में बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर जमीनों को कब्जा मुक्त कराया भी गया है।